टीना के घर लौटने के बाद ऋतिका और रोमा ने दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। टीना ने भी उन दोनों को अपने से चिपका लिया। उस वक्त टीना की नजरें उसके सामने सोफे पर बैठे रणविजय पर टिकी हुई थीं। आज उसी की बदौलत सब कुछ हो सका है। ऋतिका ने नोटिस किया कि टीना बड़े प्यार भरे नजरों से रणविजय की तरफ देखे जा रही थी। ऋतिका ने खुद को टीना से अलग करते हुए कहा, अच्छा हम चलते हैं, कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। ऋतिका और रोमा एक साथ हंस पड़ी और टीना के चेहरे पर शर्म की लकीर खिंच गई। इसके बाद ऋतिका और रोमा अपने अपने कमरे में चली गईं। लेकिन कुछ ही पल में ऋतिका भागती हुई टीना के पास आई और उसे फोन पकड़ाते हुए कहा, प्रणय का फोन है, बात करनी है। टीना ने ऋतिका के हाथ से फोन ले लिया। टीना, अब तुम्हें मैगजीन वालों ने सिलेक्ट नहीं किया तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? तुम इंडिया वापस चली जाओ। अब जब सीक्रेट मैगजीन ने ही तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया तो पीजी ग्रुप और प्रीति दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। प्रणय ने एक सांस में ही टीना से कह डाला। मेरा यूज करने के बाद अब तुम मुझे इस तरह से बाहर फेंक रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं ये सब एक्सेप्ट कर लूंगी? टीना ने बड़े आराम से बोला। तुम ये सब खत्म क्यों नहीं करती? यूसुफा के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? आखिर चाहती क्या हो? प्रणय ने परेशान होते हुए कहा। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई मेरी पॉपुलैरिटी का यूज करके खुद का करियर बनाए और फिर मुझे बाहर फेंक दे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बस। टीना ने सख्त लहजे में कहा। देखो टीना, अब खत्म करो ये सब। मैं यूसुफा से प्यार करता हूँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे बारे में प्रीति सही कहती थी, तुम्हें ना जरा सा भी मौका नहीं देना चाहिए, प्रणय ने गुस्से भरे लहजे में कहा। प्रणय जैसा बेशर्म इंसान कोई होगा नहीं। पहले तो उसने टीना को धोखा दिया और अब चाहता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी की मदद से यूसुफा का करियर संवारे। टीना बात ही कर रही थी कि अचानक से उसे रणविजय ने आकर पकड़ लिया और खुद की बाहों में समेट लिया। टीना का बदन पूरी तरह से रणविजय की बाहों के घेरे में आ चुका था। तुम्हारा ये स्वार्थ यूसुफा को सिर्फ गर्त में लेकर जाएगा, कहते हुए टीना ने फोन काट दिया। इसके बाद वो खुद को शांत करने की कोशिश में लग गई। रणविजय ने उसे शांत कराते हुए उसके बदन पर अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। मैं ठीक हूँ, कोई नहीं, दिन में 1-2 बार गुस्सा आना चाहिए, इससे मैं मजबूत बनती हूँ, टीना ने कहा। तुम अपने मेंटोर से मिली? रणविजय ने बात बदलते हुए पूछा। हाँ मिली थी, मैं कुछ फेमस फोटोग्राफर से भी मिली थी। रणविजय, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम भी मेरे साथ इवेंट में होते ना तो कितना अच्छा होता, टीना ने कहा। कोई बात नहीं, अभी आगे बहुत से ऐसे मौके आएंगे, रणविजय ने टीना को समझाते हुए कहा। तुम थक गई हो ना, मैं तुम्हें मसाज दूं? टीना कुछ कहती इससे पहले ही रणविजय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसे लेकर चलते हुए रणविजय ने कहा, मैं तुम्हें एक खास मसाज देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक खास मसाज देना चाहता हूँ बेबी, अब मैं तुम्हें और इंतजार नहीं कराना चाहती। टीना ने अपना हाथ रणविजय के गले में डाल रखा था। दोनों के अंदर एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। पता है, अब जब मैं ये सोचती हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और को किस कर रहे हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, टीना ने रणविजय की आंखों में देखते हुए कहा। अगले दिन सुबह ही सीक्रेट के हेडक्वार्टर पर यूसुफ और प्रीति के साथ ही दूसरे लोगों को भी मीटिंग के लिए बुलाया गया था। दरअसल कल हुए कॉन्ट्रैक्ट पर आज फाइनल साइन करना था। यूसुफा चाहती थी कि ये शूट जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि उसके पेट में पल रहा बच्चा 1 महीने का हो चुका था। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसके लिए शूट करना मुश्किल हो जाएगा। अगले 15 दिन में ही टॉप 10 मॉडल अवार्ड का शो भी होने वाला था। वो चाहती थी सीक्रेट के शूट की मदद से उसे टॉप 10 मॉडल की लिस्ट में भी अच्छी जगह मिल जाए, जिससे वो भी A ग्रेड मॉडल की लिस्ट में आ जाए। सीक्रेट एक वीकली मैगजीन है, ऐसे में अगर टॉप 10 मॉडल अवार्ड शो के पहले यूसुफा इस मैगजीन के फ्रंट पेज पर आ जाती है तो इससे उसकी रैंकिंग काफी अच्छी हो जाएगी और हो सकता है कि वो टॉप 10 मॉडल अवार्ड भी जीत जाए। 5 मिनट बाद ही मीना मीटिंग रूम में पहुंची। उसने यूसुफा और प्रीति को घृणा भरी नजरों से देखा, लेकिन उन दोनों को इसका एहसास नहीं हुआ। मीना, सब तैयारी हो गई है? जितनी जल्दी आप रेडी हो जाती हैं हम शूट शुरू कर सकते हैं। यूसुफा तय समय के अंदर ही शूट खत्म भी कर देगी, प्रीति ने मीना की तरफ देखते हुए कहा। और हाँ, हमने टीना को वापस इंडिया भेजने का भी इंतजाम कर दिया है, उसकी वजह से अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मीना इस वक्त पेन से कुछ लिखे जा रही थी। प्रीति की बातें सुनने के बाद उसने कहा,
आई एम सॉरी प्रीति, मैंने तुम्हें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं बल्कि मॉडल चेंज करने के लिए बुलाया है। इसके बाद मीना ने यूसुफा के कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ते हुए कहा, अगर मुझे मेरी पसंद की मॉडल नहीं मिली तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाली। ये सुनकर प्रीति को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये क्या कह रही हो मीना, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि मैं यूसुफा के साथ साइन नहीं करूंगी कॉन्ट्रैक्ट। तुमने अपने फैमिली मैटर की वजह से मुझे क्यों झूठ बोला? क्या बात कर रही हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रीति ने चौंकते हुए कहा। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि टीना न्यू कमर मॉडल है, जबकि वो बहुत से इंटरनेशनल शोज कर चुकी है और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है। वो रॉयल मैगजीन की एडिटर तक को अच्छे से जानती है और उन्होंने खुद टीना को रेकमेंड किया है। इसके बावजूद तुमने इसीलिए मुझसे झूठ बोला ना, ताकि मैं यूसुफा को सिलेक्ट कर लूं? मीना ने गुस्से भरी नजरों से प्रीति की तरफ देखते हुए कहा। मैं प्रीति के मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से कल रात इवेंट में मुझे कितना एम्बेरस होना पड़ा? मीना काफी देर तक प्रीति को इस तरह बातें सुनाती रही। अंत में उसने नया कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर रखते हुए कहा, अब मैं दूसरी मॉडल के साथ साइन कर रही हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने उसे साइन करने के लिए बनाया है। ऐसा कहते हुए मीना ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए पूछा, आ गई है वो? यस मैम, आ चुकी हैं, असिस्टेंट ने जवाब दिया। प्रीति ने भी अपनी नजर दरवाजे की तरफ कर ली। आखिर ये नई मॉडल कौन है जिसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म करवा दिया?